अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। सूज किचन आज आपके लिए लेके आया है चिकन कोफ्ता करी। चिकन कोफ्ता करी बनाएंगे इंशाल्लाह, मज़ेदार सी यम्मी सी बनेगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इसमें मैंने आपको फ्रीज़ करने का आसान तरीका बताया है जिससे आप अपना काम कर सकते हैं बआसानी, या हमसे बनवा के लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप हमसे कमेंट्स पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले भी कोफ्ते बनाना सिखाए हैं जी, उसका लिंक दे दूँगी, वो रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। चिकन कोफ्ता करी जो बना रहे हैं उसके लिए आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है जी। इसको रफली सा चॉप कर लिया क्योंकि चॉपराइज होगा। 2 टेबल स्पून तली हुई प्याज है, इसको ब्राउन करके निकाल लिया था। एक मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया रफली। एक भर के टेबल स्पून बेसन जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 टीस्पून नमक है जी। हाफ टी स्पून किसी लाल मिर्च है। 1 टीस्पून ज़ीरा है। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया है। और 4 से 5 साबुत लाल मिर्चों को मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है, वो है ये। और 3 हरी मिर्चों को स्लाइस कर लिया है। 1 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 टेबल स्पून पुदीना है। ये सारी चीज़ें चिकन में जाके चॉपराइज होंगी जी। फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। मैं सारी चीज़ों को मिला के चॉपराइज करके आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें एक साथ चॉपर में डाल के इसको चॉपराइज कर लिया जी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह चॉपराइज हो गया है। अब ऑयल लगाएंगे हाथों पे हल्का हल्का। 1 टेबल स्पून जितना है, जितना आपको साइज चाहिए उतना आप मसाला लेके इसको कोफ्तों का शेप देंगे। इस तरह सारे कोफ्तों को शेप दे देंगे। कोफ्ते सारे बना लिए जी। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसमें मेरे 18 बने हैं। आप अपने साइज़ के हिसाब से बना लिएगा। इसको मैं स्टीम करने का आपको तरीका बताती हूँ। एक पैन में मैंने पानी बॉईल कर लिया है जी। इसका हम स्टीमर बना रहे हैं। आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें बना लें। इसमें मैं ये रैक रख दूँगी, आराम से बाज़ार से मिल जाता है। सारे कोफ्ते इस पर रख दूँगी। सारे कोफ्ते रख दिए जी। इसे आप 15 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। इसको खोला है जी, ये स्टीम हो गए हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम चूल्हा बंद करके इन्हें निकाल लेंगे। सारे कोफ्तों को स्टीम करके निकाल लिया है। इनके शेप अब ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह, सॉफ्ट भी बनेंगे। इस तरह का जिप लॉक बैग आता है। सारे कोफ्ते इसमें डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से। 15 दिन, 1 महीना मैक्सिमम, आप 1 से 1.5 महीना इनको रख सकते हैं। स्टीम करके आप इन्हें रख लें, या आप इनको इस तरह जिप लॉक बैग में पैक करके सेल कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और जो चाहता है कि हम उन्हें बना के दें तो वो हमसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। कोफ्तों की ग्रेवी बनाएंगे जी। उसके लिए हाफ कप दही लिए और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन करके निकाल लिया है जी। शुरू में इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 लौंग, 4 से 5 साबुत काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 दालचीनी के छोटे टुकड़े, एक तेज़पत्ता। मसालों में इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक या टेस्ट के हिसाब से, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 2 टीस्पून भर के जी पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। दम पे इसमें जाएगा जी हरा धनिया, जायफल जावित्री का पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून, और हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, और 2 हरी मिर्चें। प्याज और दही को मिला के मैं ब्लेंडर में डाल के पीस के निकाल लूँगी। जिस ऑयल में मैंने प्याज को गोल्डन करा है जी, उसी में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और साबुत खड़े मसाले। लहसुन लाइट गोल्डन हो गया है जी। अब हम इसमें मसाले डालेंगे सारे। 2 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे। मसालों की भुनाई करेंगे। मसालों की भुनाई हो गई है जी। अब हम इसमें अपने स्टीम किए हुए कोफ्ते डाल देंगे। इसको मिलाएंगे अच्छी तरह। देखिए कोफ्ते टूट नहीं रहे हैं। 2 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे ताकि मसाले गले नहीं। अब इसमें जो हमने दही और प्याज पीसा है ब्लेंडर में डाल के वो डाल देंगे। प्याज दही के साथ इसको मिलाएंगे। दही प्याज मसालों की बहुत अच्छी तरह भुनाई हो गई है। देखें जी ऑयल आ गया ऊपर, कलर देखना आप इसका कितना अच्छा है। अब इसमें आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसके लिहाज से आप पानी डाल दिएगा। मैं इसमें हाफ गिलास पानी डाल के कवर कर दूंगी।
इसको मैं कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पे। इसको खोला है जी, कोफ्ते डन है। ग्रेवी आपने जितनी रखनी है उस लिहाज से आप अपने मुताबिक रखिएगा। अब इसमें जो दम के मसाले थे, गरम मसाला, जायफल, जावित्री का पाउडर, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देंगे, सबको मिला देंगे। कोफ्तों का ना शेप खराब हुआ है ना वो टूटे हैं, इंशाल्लाह सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। अब मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रखूंगी, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे चिकन कोफ्ता करी रेडी है। मसाले और कोफ्तों का कलर देख लें आप, माशाल्लाह कितना अच्छा आया है। इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।